हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका भी हौसला बढ़ जाएगा। चलिए हम बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक 14 साल की लड़की है जो कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती है और 9वीं कक्षा का एग्ज़ाम देती है जो कि अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती है। लेकिन माता पिता की नज़र में 14 साल की लड़की वह जवान हो जाती है और वह उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं और एक लड़का मिल भी जाता है जिससे पुलिस वाले से उसकी शादी कर देते हैं। शादी होने के साल ही बाद 16 साल की हो जाती है और वह 16 साल की उम्र में एक लड़की की मां बन जाती है और फिर 2 साल बाद वह 18 साल की हो जाती है। 18 साल में वह दूसरे बच्चे की मां बन जाती है। 2 बच्चों की मां बनने के बाद उस लड़की के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। जो भी वह कुछ बड़ा करना चाहती थी वह अब दूर बात हो गई है थी। दोस्तों, उसके आगे हम कहानी देखते हैं कि उसका पति पुलिस में था, लेकिन उस लड़की को यह कतई मंजूर नहीं था कि वह कुछ और ही करना चाहती थी। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद मुर्दों में भी जान आ जाती है। इसके लिए हम आगे देखते हैं। आ जाइए हम जानते हैं इस कहानी को पूरा क्या है इस कहानी में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप ही एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक तमिलनाडु की लड़की है जिसका नाम अंबिका होता है। अंबिका जब 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास करती है तो वह कुछ बड़ा करना चाहती है। तभी उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं। वह थोड़ा बहुत विरोध करती है, लेकिन दोस्तों चूंकि लड़का पुलिस में था अब उसकी एक भी नहीं सुनी जाती थी, इसलिए अंबिका के विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं था। अंत में 1996 उसकी शादी हो ही जाती है उस लड़के पुलिस वाले से। 14 साल की कच्ची उम्र में वह पति के घर का चूल्हा चौका संभालने में व्यस्त हो जाती है और उसके बाद अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि वह अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते हुए 2 साल बाद ही वह एक बेटी को जन्म देती है और उसके बाद वह बेटी में बिजी हो जाती है। 2 साल बीतते बीतते वह एक दूसरी बेटी को भी जन्म देती है और दोस्तों 18 साल की उम्र में अम्बिका 2 बच्चों की मां बन जाती है। मां बनना कोई आसान काम नहीं होता है। वह मां बनने के बाद अपने बच्चों इस तरह से बिजी हो जाती है। उसके जो पति थे वे तमिलनाडु में कांस्टेबल थे। तभी दोस्तों एक ऐसा भी दिन आता है जहां से अंबिका की ज़िंदगी बदलने वाली थी। गणतंत्र दिवस की परेड में उसके पति की ड्यूटी लगती है। वो कहते हैं कि अंबिका से मेरी परेड में ड्यूटी लगी है, अगर तुम भी चलना चाहती हो, गणतंत्र दिवस के परेड को देखना चाहती हो तो चल सकती हो। तो ऐन वक्त पे अंबिका फौरन तुरंत तैयार हो जाती है और उसके बाद वहाँ जाकर देखती है कि परेड देखने लगती है। तभी देखती है कि गणतंत्र दिवस की परेड देखने के दौरान अंबिका के पति पर जब अपने पति पर नजर गई थी, उन्होंने देखा कि वह कई पुलिस वालों को सैल्यूट कर रहे थे। वह सोच में पड़ जाती है आखिर उसके पति पुलिस है तो दूसरी पुलिस को क्यों सैल्यूट कर रहे हैं, क्यों सलामी कर रहे हैं। और जब वह घर आती है तो उसका कारण पूछती है आखिर क्या बात है कि आप वहाँ पर सैल्यूट क्यों कर रहे थे सबको। तो उनके पति कहते हैं कि वह सब बड़े थे हमसे, हमारे पद में सबसे बड़े थे, ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर, हम उनको इसलिए सैल्यूट करना पड़ता है, उनको इज्जत देनी पड़ती है। वह लोग एक एसपी रंग के अधिकारी थे। तो अंबिका कहती है कि तो फिर आप भी तो क्यों नहीं बन जाते हैं। दोस्तों, पति मुस्कुरा कर कहते हैं कि एसपी बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, आईपीएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अंबिका कहती है कि तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, फिर मुस्कुरा कर वो हंस देते हैं और कहते हैं कि आईपीएस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अंबिका कहती है मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे करने के लिए मना भी नहीं कर सकते हैं। आप मुझसे कहिए, मैं करके दिखाऊंगी, मैं एक दिन आईपीएस बन सकती हूँ। दोस्तों, जिस समय वह कह रही थी तो वह 10वीं कक्षा में की परीक्षा पास भी नहीं की थी। उनके पति सोच में पड़ जाते कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही है। वह जिद पर अड़ जाती है और उनके पति कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो सबसे पहले तुम्हें 10वीं पास करना पड़ेगा, फिर 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा में ही बैठ सकती हो। वहीं से अंबिका फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वह प्राइवेट स्कूल में अपना 10वीं में दाखिला करवाती है और 12वीं वही प्राइवेट स्कूल से, फिर ग्रेजुएशन भी प्राइवेट स्कूल से ही करती। इधर घर बार भी अपना संभालती रहती थी, परिवार भी देखती रहती। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। उसके बाद 2005 का वो जिस जिले में उनके पति की पोस्टिंग थी, डिंडीगुल जिले, वहाँ पर यूपीएससी का कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। वहाँ पर रहकर वो यूपीएससी की तैयारी करना नामुमकिन था। फिर वह पल आता है कि जब उन्हें चेन्नई जाना पड़ता है।
अब उन्हें तैयारी करने के लिए चेन्नई तो जाना था, लेकिन उनकी एक बेटी 7 साल की थी और एक बेटी 5 साल की थी, जिसे छोड़कर इतना आसान नहीं था। पति को इन तीनों को छोड़कर उनको जाना पड़ा और उनकी आंखों में आंसुओं से भर आई। लेकिन उनके जो पति थे उन्होंने कहा, तुम हमारी चिंता मत करो, बेटियों की भी चिंता मत करना, मैं इनका संभाल लूँगा और पूरा ख्याल भी रखूँगा, तुम जाओ अपना सपना पूरा करो। वहाँ से अंबिका तो चली जाती है चेन्नई, पूरी तैयारी के साथ जाती है और वह दिन रात चेन्नई में मेहनत करती है। मेहनत के बाद 2005 में वह पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में बैठती है, लेकिन दोस्तों वह परीक्षा में प्री में ही फेल हो जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो जाती हैं। इससे के बाद उनके पति कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम एक और प्रयास करो। उसके बाद अंबिका फिर से तैयारी करने में जुट जाती है। 2006 में वह जी जान से लग जाती है और उसी साल भी जब परीक्षा देती है तब भी उनका प्री नहीं निकलता है। अब दोस्तों 2 बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाने से वह निराश हो जाती है। उनके पति को थोड़ा हौसला डगमगा गया था, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार और तुम प्रयास करो। दोस्तों वह 2007 में एक बार फिर अंबिका प्री का एग्ज़ाम देती है, लेकिन वह तीसरी बार भी असफल रहती है, उनका क्लियर नहीं हो पाता, यानी वह लगातार 3 बार फेल हो जाती है। उसके बाद हिम्मत हार जाती है, जवाब दे देती है। वह कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि आईएएस आईपीएस बनना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन तुम तो मानी नहीं। कोई बात नहीं, तुमने इतनी पढ़ाई कर ली है तो तुम कहीं भी जॉब कर सकती हो, टीचर वगैरह बन सकती हो। अब अपना बैग पैक कर लो और चेन्नई से तुम वापस चली आओ हमारे पास। लेकिन वह सोच में पड़ जाती है कि दोस्तों गणतंत्र दिवस का दिन उसके सामने फिर आ जाता है। उसके जहन से वह निकल ही नहीं रहा था। उनके पति पुलिस अफसर को सलामी करते थे, इसके लिए वह दूसरे दिन अपने पति को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकते हो? तो पति ने कहते हैं कि तो मान भी जाओ, लेकिन अब बेटियों का सब्र जवाब दे देता है। लेकिन बेटियां कहती हैं कि चलो ठीक है मम्मी, एक बार तुम और प्रयास कर लो। उसके बाद वह अपनी बेटियों से भी बात कर लेती है, ठीक है मम्मा आप पढ़ाई करिए, हम लोग पापा के साथ ही रहेंगे। दोस्तों वह 2008 में फिर से वह प्री का एग्ज़ाम देती है और अंतिम प्रयास करती है, लेकिन इस बार उसकी मेहनत का रंग लाती है और वह इस एग्ज़ाम में पास हो जाती है और उसके किसी का ठिकाना नहीं रहता। उसका पति और उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद अब मेंस का एग्ज़ाम भी उसे क्लियर कर लेती है। अब बारी आती है इंटरव्यू की, जो कि सबसे कठिन माना जाता है। इंटरव्यू में ही बहुत से लोग छट जाते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में बैठती है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो अंबिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों वह आईपीएस बन चुकी होती है। 2008 में वह आईपीएस तो बन जाती है। उसके बाद उसके पति और उसके परिवार में खुशियों का माहौल छाया रहता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान जो चीज़ ठान ले तो उसे पूरा कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।